पहली बार जब हमने ढक्कन खोला तो उसमें ऐसे 1000-2000 कॉकरोचेज हैं। थोड़ी देर वेट किया हमने कैसे करके कि वो हटे। एक बार तो आपकी आत्मा बाहर आ जाती है शरीर से शुरुआत में जब आप करते हो तो। कास्ट दिस लव स्टोरी है। जो अपनी ज़रूरतों के बियॉन्ड अगर सपना देखना भी चाहें तो वो कितना खतरनाक हो सकता है उनके लिए। लेकिन गरीबी आपको तोड़ देगी, वो आपको हक नहीं देगी ऐसा कुछ करने का या फील करने का। मेरी लाइफ से बहुत अलग कैरेक्टर है वो। मैं नॉर्मल ज़िंदगी में वो ज़िंदगी नहीं जीती हूँ, तो मेरे लिए एक चैलेंज था। मेरे फादर मेरे लिए एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। तो हमने सोचा कि हीर रांझा हो सकता है, रोमियो जूलियट हो सकता है, बंटी बबली हो सकता है, तो एक दो गरीब अगर साथ में है तो उनका नाम पारो पिनाकी क्यों नहीं हो सकता। मेरे साथ दो खास मेहमान हैं और इनकी एक फिल्म आ रही है, सोशल इशू पर है, पिनाकी, पारो पिनाकी की कहानी। पारो पिनाकी की कहानी। जी मतलब गरीब लोगों की कहानी है। जी, एक गरीब लोगों की लव स्टोरी है, मतलब सीरियस लव स्टोरी है। सीरियस लव स्टोरी है। पारो एक सब्जी बेचने वाली है और पिनाकी एक मैन होल क्लीनर है जो गटर हाँ, गटर गटर साफ करने वाला। नाला गटर साफ करते हैं। उनकी कहानी है और कैसे वो अपनी, ऐसे लोग मोस्टली अपनी ज़रूरतों के लिए जीते हैं, लेकिन जब वो सपने देखते हैं या प्यार करने की कोशिश करते हैं तो कैसी नौबत और किन मुसीबतों से उनको गुजरना पड़ता है, वो तो टॉपिक है। दोनों एक ही कम्युनिटी से हैं? नहीं, लेकिन दोनों सोशल वाइज एक कम्युनिटी से कह सकते हैं आप, क्योंकि एक सब्जी बेचती है और दूसरा स्टेटस, सोसाइटी का जो स्टेटस है वो सेम है, बट कास्ट तो अलग आप कह सकते हैं। वो आप फिल्म देखेंगे तो बेहतर पता कास्ट अलग है, जी। इकोनॉमिकल कंडीशन दोनों का मतलब इकोनॉमिकल थोड़ा सा अप कंडीशन एंड डाउन है। नहीं, सेम ही है, मतलब ऑलमोस्ट मोर और लेस। तो फीचर है ये, डॉक्यूमेंट्री है या मतलब फीचर फिल्म है, शॉर्ट फिल्म है? इट्स अ फीचर फिल्म, थिएटर में रिलीज होने वाली है कुछ टाइम में। 3 घंटे की? 1 hour 30 minutes। हाँ, 1.5 घंटे की? तो क्या आप नेशन वाइड रिलीज कर रहे हैं पूरे देश में? यस यस तो आप इसमें मेन मतलब एक्ट्रेस हैं जी। और आप एक्टर हैं। यस सर। तो ये इतना टफ सब्जेक्ट, आपने इससे पहले मुल्क में काम किया है? जी जी। तो ऐसे ही मतलब मैं थिएटर बैकग्राउंड से हूँ। मैंने 3 साल अस्मिता थिएटर में काम किया है, तो मुझे ऐसा लगता है थिएटर वालों का दिमाग थोड़ा अलग चलता है। उन्हें ऐसी स्टोरीज बड़ी एक्साइट करती हैं एज एन आर्टिस्ट करने के लिए। तो ये एक रीज़न था। और बहुत अलग मेरी लाइफ से बहुत अलग कैरेक्टर है वो। मैं नॉर्मल ज़िंदगी में वो ज़िंदगी नहीं जीती हूँ, तो मेरे लिए एक चैलेंज था। मतलब हमने 10 दिन जो रियल, तो हमारी फिल्म जब आप देखेंगे तो उसमें हमने सारे रियल कैरेक्टर्स लिए हैं। जो सब्जी बेचने वाली हैं वो रियल सब्जी बेचने वालों के साथ ही हमने उनको, जो जूनियर आर्टिस्ट आप कहते हैं सब्जी मंडी में, तो वो सब रियल कैरेक्टर्स हैं। जैसे इन्होंने सीवर क्लीनर का जो काम किया, तो उनके साथ जितने भी सीवर क्लीन कर रहे हैं, बिल्कुल बिना मास्क के, बिना किसी उसके। डे 1 पे जब मैं उतरा तो मेरे पूरे पैर पे रैशेज हो गए थे, क्योंकि एक बड़े नाले में शूट था, तो पूरे 7-8 घंटे पूरे नाले में शूट किया हमने। तो आप फील कर सकते हो कि किस इंटेंसिटी, और वो नाला ऐसा होगा जिसको 20-25 साल में कभी किसी ने मतलब हाथ भी नहीं लगाया होगा। तो आप सही में गटर में उतरे? हाँ, और बिना सेफ्टी मेजर्स के। जैसे आपको डर नहीं लगा? वही था आइडिया कि जितना सच्चाई के पास जा सकते हैं उस तरीके से काम करें। तो जो मैनहोल में भी मैं खुद उतरा वहाँ पे, जब पहली बार जब हमने ढक्कन खोला तो उसमें ऐसे 1000-2000 कॉकरोचेज हैं। थोड़ी देर वेट किया हमने कैसे करके कि वो हटे। जो आप बहुत सारे शॉट्स देखोगे फिल्म में, इवन फिल्म का एक पोस्टर आने वाला है जिसमें आपको दिखेगा वो गटर के अंदर मैं बैठा हूँ। तो आपने बकायदा डुबकी लगाई है? बिल्कुल उसमें, बिल्कुल गटर में ही था मैं। पानी पूरा 10-12 दिन का जो शूट था। रियल नाले। कैसा महसूस हुआ होगा? एक बार तो आपकी आत्मा बाहर आ जाती है शरीर से शुरुआत में जब आप करते हो तो, मतलब ऐसा लगता है कि ये नहीं हो पाएगा। और तो फिर आपने दारू वारू पी, ड्रिंक किया? क्योंकि मैं पीता नहीं हूँ, लेकिन जो लोग, हाँ, उन्होंने मुझे बताया कि हम बिना पिए ये कर ही नहीं सकते। मतलब मैंने कभी लाइफ में कुछ पिया ही नहीं है दारू और ऐसा, तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था। तो लेकिन जब वो मेरे जो साथ काम करते हैं उन्होंने बताया कि हम नहीं तो काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा बदबू आता है और इतना कंडीशन ऐसी होती है कि आप नहीं कर सकते। तो आइडिया लेकिन ये था कि मैंने इससे पहले दिल्ली क्राइम भी किया है। निर्भया केस पे जो था उसमें मैं निर्भया का दोस्त बना था। उसकी शूटिंग के टाइम भी हम दिल्ली में जब शूट कर रहे थे तो उस रिक्वायरमेंट थी कि मैं बिना कपड़े के शूट करूं रोड पे और डिच में जब मिलते हैं, तो मैंने वो भी किया था।
तो ऐसे कैरेक्टर्स का चैलेंज होता है कि अगर वो रियलिस्टिकली आप नहीं दिखाओगे तो फिर वो उसकी आर्टिफिशियल लगेगा और और इम्पैक्ट आप नहीं आएगा। सब्जी बेचती हैं, जी, मैं सब्जी बेचती हूँ और वो तो फिर भी मतलब कंफर्टेबल है। हाँ सब्जी बिल्कुल, बेचना मैं compared बिल्कुल to- कहूँगी जो इनका कैरेक्टर था वो मेरे कैरेक्टर से बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, कैरेक्टर था। लेकिन एक बहुत कमाल बात थी, जब ये सब्जी बेचती थी तो कितने लोग आते थे, जब शॉट लगा हुआ नहीं है, एक दूर कैमरा होता था, तो उनको वो आते थे और बोलते भिंडी देना, तो वो नहीं पहचान पाते थे कि ये सब्जी बेचने वाली है। और इन्होंने कितने जनों को सब्जी बेची भी है, थोड़ी ज़्यादा रेट में बेच दी बट बेची है। हाँ, क्योंकि रेट पता नहीं था तो ज़्यादा रेट में सब्जी बेच दी, पर जो दुकान वाले थे वो बहुत कैसे खुश भिंडी थे। कैसे बेचे? क्या क्या रैंडम रेट लगा रहे थे। रैंडम रेट कुछ भी, टमाटर दे दिया मैंने 40 का पाव और वो खरीद के लेके जा रहे हैं। फिर मुझे पता चल रहा है टमाटर 40 का पाव, 80 का तो आधा किलो है। नहीं, तब नहीं था जब हम शूट कर रहे थे। ये हमने 2024 में 1 साल पहले जस्ट फिल्म शूट की थी, तो तब आई थिंक 80 रुपए किलो। की फिल्म के लिए कितने दिनों की मशक्कत होती है? डिपेंड करता है, कुछ फिल्में 50-60 दिन भी शूट होती है। हमने 10 दिन में की। हाँ, हमने 10 दिन में की होगी, क्योंकि बजट कंस्ट्रेंट्स और सब्जेक्ट पे भी डिपेंड करता है। कास्ट कितनी बड़ी है हमारी फिल्म में, कास्ट बेसिकली हम दो। तो इसमें एक सफाई कर्मचारी है और एक सब्जी वाली लड़की है। यस, दोनों की कास्ट का अभी आप लोग खुलासा नहीं करेंगे कि कास्ट बेस्ड लव स्टोरी है। तो अब प्यार कैसे हो जाएगा? कहाँ कोई सीवर वाले से प्यार करता है? हाँ, तो जो सीवर वाला है वो अपने काम पे जब निकलता है ट्रेन में, और उसी ट्रेन में मैं अपनी सब्जी लेके पारो सुबह जो है वो सुबह सब्जी लेके जाती है हर दिन। तो उनका रूटीन, और वो लोकल ट्रेन है तो वहाँ वो उनका मिलना होता है, उनकी हेल्प करता है, और कैसे वो मिलते हैं और फिर किस तरह से वो मिलना शुरू करते हैं एक दूसरे से, उसकी कहानी। और इवन जब वो ट्रेन में भी मिलते हैं तो पिनाकी इतना कंफर्टेबल है गटर से कि वो ट्रेन का जो टॉयलेट होता है वो उसी में मिलते हैं, उनकी उसको लव अंदर से स्टोरी वो लॉक ट्रेन कर के देते हैं। और टॉयलेट जब से भी शुरू उनको हुई। मिलना होता है, बैठना होता है, तो वो उनकी जो लव स्टोरी है वो पूरी की पूरी वो वहीं से शुरू हुई। टॉयलेट ही है। तो वो भी एक अच्छा टेक था हमारे डायरेक्टर का, रुद्र जाटौन का, जैसा उन्होंने सोचा कि एक ऐसा आदमी तो कंफर्टेबल ये तो होगा। मतलब अवार्ड मटेरियल टाइप की फिल्म है ना, ऑस्कर टाइप की जो आज कोशिश तो यही कोशिश है, तो यही है हमारी। लेकिन बड़ी एंगेजिंग फिल्म बनी है। म्यूजिक बहुत अच्छा है, Music बहुत बहुत कॉमिक अच्छा है, मोमेंट्स right. हैं। सो ऐसा नहीं है कि लेक्चर नहीं तो लगेगी। आप एक्ट्रेस भी हैं और आपने प्रोड्यूस भी किया है। जी, तो शुरुआत में मैं इस फिल्म में एज एन एक्टर थी। फिर कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे आए फिल्म के जहाँ पे फिल्म हमारी रुक गई थी। कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस हो गए थे हमारे डायरेक्टर और पुराने प्रोड्यूसर के, जहाँ पे फिर जब हमने फिल्म देखी तो हमें ऐसा लगा ये कहानी, जब हमने फिल्म की भी थी तब भी हमने यही सोच के की थी कि ये कहानी लोगों तक पहुँचनी चाहिए, ये सवाल लोगों तक पहुँचना चाहिए। तो उस सोच के साथ इस फिल्म को प्रोड्यूस करने का ख्याल दिमाग में आया। और स्क्रीन प्ले भी आप लोगों ने लिखा? नहीं जी, सब डायरेक्टर रुद्र जाटौन जिन्होंने जो डायरेक्ट किए हैं वही राइटर है फिल्म के। तो कहानी मैसेज क्या है? इट्स अबाउट द कास्टिज्म, इट्स अबाउट द सवाल है एक प्यार, सोसाइटी में। हाँ? एक लव स्टोरी के साथ साथ एक सवाल है सोसाइटी को, जो आपके जब आप फिल्म खत्म करके जाएंगे तो आपके दिमाग में एक सवाल हम लेकिन छोड़ेंगे। आजकल मैडम ना, आजकल फिल्म बन रहा है हिंदू मुस्लिम। आपको आजकल फिल्मों में पाकिस्तान को बहुत लथाड़ना पड़ेगा, चीन को नीचे दिखाना पड़ेगा। ये जो अपने देश के अंदर की चीजें हैं वो लोग पसंद नहीं कर रहे, तो बड़ा रिस्क ले रही हैं आप लोग। अब मुझे ऐसा लगता है हर फिल्म का स्पेस है जी। मतलब सिनेमा एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे आप हर तरीके की चीज़ें बनाते हैं। सब ऑडियंस की अपनी एक चॉइस है, जिसको जो देखना है वो देखते हैं, जिसको जो अप्रिशिएट करना होता है वह अप्रिशिएट करते हैं। और अच्छी फिल्मों कब रिलीज हो रही है? अभी इसकी रिलीज डेट हम उस पर वर्क कर रहे हैं। एक अच्छी डेट मिल जाएगी तो हम इसको, उससे पहले इम्पोर्टेंट क्या है इस तरह की फिल्म का कि उसकी अवेयरनेस हो, Right. हम उसके बारे में लोगों से बात करें, तो ताकि जब फिल्म रिलीज़ हो तो लोग देखना चाहें, क्योंकि हम दोनों उतने एस्टेब्लिश एक्टर भी नहीं हैं। और मैं कल ही एक स्टोरी कर रहा था धुरंधर पर जी। तो अब आजकल दौर है एक फिल्मों का उस तरह का, कश्मीर फाइल्स, बंगाल फाइल्स, केरल फाइल्स और अभी धुरंधर। तो इस तरह के मतलब मसाले, ये जो पॉपुलर टॉपिक्स हैं उस पर तो पहले जैसे पहले मनमोहन देसाई वाला दौर देखिए, और जावेद अख्तर सलीम वाला लव स्टोरी, यंगरी मैन, पुलिस फर्स्ट है Yes. और हीरो बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा स्ट्रगल। फिर एक दौर आया जब मतलब बिलियन वाला आया, ड्रग्स पेडलर्स के। आजकल तो राष्ट्रवाद वाली कहानी ज़्यादा है, नेशन प्राइड।
हर ज़माने की अपनी ज़रूरतें होती है आई थिंक। तो अभी आजकल तो ये फिल्मों का ट्रैक है, मतलब हम पाकिस्तान को हराना है, लाहौर कराची जीत लेना है। तो फिर कुछ लोगों को उस टॉपिक के साथ भी आना चाहिए ना, जो हमारे देश में हो रहा है उस पर भी सवाल उठाएं। तो हम शायद उस टॉपिक के साथ आए हैं, जो पहले अपने देश को हम थोड़ा और बेहतर मैसेज दे पाए। हमारा वो मोटिव रहा हमारी फिल्म से। और उसके अलावा भी जो फिल्म की स्टोरी है वो इतनी, जब हमने पढ़ी थी तो ऑनेस्टली हमें लगा कि यार अच्छा, जो दो लोग जो अपनी ज़रूरतों के बियॉन्ड अगर सपना देखना भी चाहें तो वो कितना ख़तरनाक हो सकता है उनके लिए। बेसिक चीज़, प्यार जैसी चीज़ जो हर इंसान की ज़रूरत है, लेकिन गरीबी आपको तोड़ देगी, वो आपको हक नहीं देगी ऐसा कुछ करने का या फील करने का। तो वो जो मैसेज था वो हमारे लिए बहुत ही ऐसा था कि यार ये फिल्म बननी इस तरह की पिछली फिल्म एक मसान आई थी, राइट, होम बाउंड जो भी आई है वो भी थी। तो इस तरह की अच्छी फिल्में काम कर रही है। अगर आपको अच्छी फिल्म की स्टोरी है, जैसे 12th फेल बीच में मतलब आई थी उस बड़े लेवल पे नहीं बनी थी, दो विनोद चोपड़ा से बड़े डायरेक्टर तो कोई है नहीं, लेकिन वो भी एक स्मॉल स्केल पे बनी हुई फिल्म है जिसने इतना कमाल किया क्योंकि कहानी इतनी अच्छी है। कहानी का कन्विक्शन अगर होता है तो फिल्म का बजट या फिल्म के स्टार कास्ट की आप जरूरत लोग नहीं इतना होती। इन्फ्योरिटी में क्यों हैं? नहीं हम नहीं, आपने इस तरह से पूछा ना कि कैसे होगा आपका? कैसे होगा आपका कुछ, तो हम वही बता रहे हैं कि अगर हमें कहानी पे बहुत भरोसा है। जो फिल्म हमारे पास बन के आई, जब आप 15 तारीख को देखेंगे, जो प्राइवेट स्क्रीनिंग हम रख रहे हैं, इसलिए रख रहे हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसका अवेयरनेस या प्रमोशन कर पाए अपने मैं लेवल टीजर पे। कुछ परिचय कराऊं लोगों को? जी बिल्कुल। आप कंफर्टेबल हैं? जी देखिए, ये संजय सिंह की बेटी हैं, सब लोग आप जानते हैं, उनका भी सोशल कंसर्न है। क्योंकि मैं सवाल, मतलब पापा का प्रभाव है क्या? क्योंकि आज के डेट में आपके फादर नेशन वाइड ग्लोबली एक विपक्ष, पॉलिटिकल विपक्ष के बड़ा चेहरा बन चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है बचपन से हमने उनको यही करते हुए देखा है। वो हमेशा लोगों के हक Social के, activism। जी बिल्कुल, वो हमेशा लोगों के हक सब्जी के वालों के लिए लिए बड़ी लड़ाई लड़ी उन्होंने। बहुत स्ट्रीट वेंडर्स के लिए उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी है, दलित समाज के लिए उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी है। तो मुझे ऐसा लगता है बचपन से वही देखते आए और इन्फ्लुएंस हो गया डेफिनेटली। मतलब मेरे फादर मेरे लिए एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है और मैं बहुत कुछ सीखती हूँ उनसे। तो वो पॉलिटिकली ये चीज़ें आगे बढ़ा रहे हैं, मेरे पास सिनेमा एक माध्यम है, तो मैं उससे कोशिश तो कर रही हूँ। IAS बनने का दबाव नहीं था घर में? कैसे परमिशन मिला ये? आप तो मतलब उनको काफ़ी अच्छे से जानते हैं, वो बहुत ही नहीं मैं कल ही जानता हूँ। वो बहुत ही एक कूल फादर मैं बोलूँगी हैं, बहुत ही सपोर्टिव फादर हैं। मुझे याद है आज भी, जब मैं पहली बार उनके पास गई, मैं एमिटी में फैशन डिज़ाइनिंग कर रही थी। डे 1 जब मैं कॉलेज में गई तो पापा कहते, बेटा तुम ग्रेजुएशन नहीं करोगी, तुम छोड़ोगी ये कॉलेज, तुम्हारा इंटरेस्ट कहीं और है। मैंने कहा नहीं पापा मैं करूँगी। और ये वो 2 साल बाद मैं एक्चुअली कॉलेज छोड़ने के लिए उनसे बात करने आई। मैंने कहा पापा कुछ बात करनी, कहते कॉलेज छोड़ना है? मैंने बोला हाँ, क्योंकि मैंने कॉलेज के साथ साथ ही अस्मिता थिएटर ज्वाइन किया था और मेरा रुचि तभी से उस तरफ ज़्यादा हो गया था। और सच्चाई है कि शुरू से मैं एक्टिंग ही करना चाहती थी, पर वो हिम्मत नहीं थी घर पे बोलने की, क्योंकि कोई उस बैकग्राउंड से नहीं है। और इंडस्ट्री का एक अपना परसेप्शन है लोगों के नज़रों में कि इंडस्ट्री ऐसी होती है, ये होता है। काफ़ी सपोर्ट किया उन्होंने। वो पहले इंसान थे जिन्होंने घर में सबको बोला कि नहीं, वो जो करना चाहती है वो करे और उसको पूरी छूट मिलनी चाहिए, उसकी लाइफ है। 18 के बाद बच्चों का अपना एक डिसीजन होता है। उन्होंने सपोर्ट किया, फिर पूरी फैमिली ने सपोर्ट किया, जिसकी वजह से आज यहाँ तक आ पाए, आपसे बात कर पा रहे हैं। और पहली फिल्म कैसे मिली थी मुल्क? ऑडिशन, उसके भी बहुत ऑडिशन हुए थे और उस टाइम पे मैं थिएटर करती थी। सालों से मुंबई में पीस रही हैं? 8 साल 8 साल हो गए जी। बट मैं नहीं पूरा किया? नहीं किया, फिर ओपन से किया, डिग्री तो ले ली। लेने के लिए कैसा है सुल्तानपुर से मुंबई? सुल्तानपुर की कोई लड़की मुंबई जाए? सुल्तानपुर की लड़की मुंबई जाके बहुत कुछ सीखी। 8 साल जो आप बोल रहे हैं पिसना, 8 साल में बहुत कुछ सीखा है मैंने बॉम्बे में। और वो ही शायद आज लाइफ में मुझे यहाँ लाके खड़ा किया है कि जहाँ पे मैं सब्जेक्ट और लोगों के लाइफ की सेंसिटिविटी को समझ पा रही हूँ। और मेरे फादर का हमेशा से यही चाहना था कि मैं ऐसा ही कुछ करूँ लाइफ में। तो उनको बड़ा प्राउड फील हुआ जब उन्होंने ये फिल्म देखी। उनको संजय का काम बहुत, मतलब उन्होंने पर्सनली मुझे बोला कि तुम पहले मुझसे बात करवाओ जो तुम्हारे को एक्टर हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया है।
तो वो सिनेमा के बहुत बड़े फ़ैन हैं, उन्हें पिक्चरें देखना बहुत पसंद है, और उन्होंने ही मुझे बोला कि तुम्हें इस फिल्म को कंप्लीट करके एक सही प्लेटफॉर्म पे इसको लाना चाहिए और पूरी मेहनत करनी चाहिए। तो इट वाज ऑल हिज गाइडेंस फॉर द फिल्म। लिखती भी हैं आप? जी नहीं, मैं थिएटर में थी तब मैं लिखती थी, अभी तो सिर्फ एक्टिंग और एक्सीडेंटली प्रोड्यूसर। एक्टिंग इज अ फुल टाइम जॉब। एक्टिंग इज अ फुल टाइम तो जॉब। अब यहीं रहना है? जी मैं बॉम्बे रहती हूँ। नहीं मतलब फिल्म में ही रहना है? हाँ फिल्म में ही रहना है। पॉलिटिक्स भी तो एक ऑप्शन है। नहीं वो एक लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। कोई और भी कुछ करना चाहिए, सब एक ही जगह हो जाएंगे तो हम अलग अलग जगह कैप्चर नहीं कर पाएंगे। तो नाम मतलब पिनाकी, मतलब पारो पिनाकी हैं? इसके पीछे भी कहानी है। हाँ। तो हमने सोचा कि हीर रांझा हो सकता है, रोमियो जूलियट हो सकता है, बंटी बबली हो सकता है, तो एक दो गरीब अगर साथ में है तो उनका नाम पारो पिनाकी क्यों नहीं हो सकता, उसको भी हम थोड़ा फैशनेबल बनाए। नहीं लेकिन मैं तो उस समाज से आता भी हूँ, तो वहाँ नाम और भी अजीब, हम लोग का नाम रहता है ढोड़ाई, मंगरू, नहीं इसका भी एक पीछे की कहानी है। जो लड़की का नाम रहता है मतलब मुगरिया, इस तरह से मतलब पहले था, अब तो सब चीज़ थोड़ी बेहतर हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इसमें भी आपको ट्विस्ट है, वो समझ में आएगा फिल्म देखने के बाद कि पारो क्यों नाम है और पिनाकी क्यों नाम है। लेकिन बड़ा रिस्क लिया आप लोगों ने। कोशिश है सर अच्छी। अच्छा एक मेरी मतलब ये क्रिटिसाइज करता हूँ मैंने बहुत सारी फिल्में देखी हैं, 2 बीघा जमीन भी देखी है, और बहुत सारे ऐसे इस तरह के जो एक्ट्रेस हैं, जो एक्टर हैं, वो उस तरह के अगर रियलिस्टिक अप्रोच किया, आप प्रोड्यूसर भी इसलिए आपसे पूछा, आपको नहीं लगता कि जिसकी कहानी कही जा रही है उसी को लाया जाए पकड़ के? कोशिश डायरेक्टर की वही थी। मैं आपको सच्चाई बताऊं तो मैं डायरेक्टर की चॉइस थी ही नहीं इस फिल्म के लिए। मैंने रिक्वेस्ट की है डायरेक्टर को कि जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो। लेकिन आप उस फिल्म में तो पहचान में नहीं आती है, लगती हैं आप। जी बस तो यही कोशिश मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और जो उस फिल्म में है वो लड़की, मुझे पहले तो लगा ही नहीं कि आप उसमें एक्ट्रेस हैं, मैं नहीं पहचान पाया था। जी ये तो है एक वो तो लग रही कि कोई लड़की एज एन एक्टर बस वही कोशिश थी, क्योंकि मुझे हर एक्टर चांस का भूखा होता है, तो मुझे ऐसा लगा कि ये मेरा चांस है। अच्छा लगता है। पर एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि उसमें फिर कलाकारी नहीं है। अगर आप जिस रोल में जो जैसा है उसको लेके आ जाओगे तो उसमें कला कहाँ है? कोई कला नहीं है फिर उसमें। वो तो वही है जो एक्टर का काम ही यही है कि जैसे आप नहीं हो, जो जिंदगी आपसे उतनी दूर है कि आप समझ सकते हो वो, नहीं तो कोई फायदा नहीं है उसका। अगर मैं एक नाला साफ करने वाले की जिंदगी ना समझ पाऊं, डॉक्यूमेंट्री हो जाती है। अगर क्या प्रभाव पड़ता है फिर? जैसे मान लिए मैं सफाई कर्मचारी बनूं, मैं हूं नहीं, तो फिर कितना दिन आदमी उसमें रहता है? बहुत सोचते हो आप तैयारी करने से पहले। आप जब उस चीज़ को समझ रहे होते हो तो आपको रियलाइज़ होता है कि अच्छा मेरी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स क्या हैं और लोग क्या जी रहे हैं। जेट लॉग टाइप का रहता है, 2-3 दिन बिल्कुल कंप्लीट जेट। नहीं वो आज भी हमारे थॉट में, अगर आज भी हम अपनी फिल्म के शूट डेट्स को रिवाइव करते हैं दिमाग में, बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं उस कम्युनिटी को लेकर जो स्ट्रगल कर रहा है। आप उनसे जब बात करेंगे जिस तरीके से, जिस बखूबी तरीके से वो अपनी पेनफुल सिचुएशन को बयां करते हैं, आप एक सेकंड के लिए आपको झटका लगेगा कि वो आप कितने। अभी सब्जी खरीदने जाएंगे तो मतलब प्राइस नहीं, दाम नहीं पूछेंगे। नहीं बिल्कुल नहीं। अब और ऐसे नहीं कहेंगे कि दो, जैसे अमूमन हम लोग बिल्कुल बहुत मिसबिहेव करते हैं। नहीं मुझे ऐसा लगता है कि अब हम इज्जत से काम की इज्जत होनी चाहिए। दीदी या भैया या जो भैया, नहीं वो पहले भी था, लेकिन अब और बहुत ज्यादा हो गया है। और लाइफ को, जिंदगी के लिए बहुत ग्रेटिट्यूड आ गया है इस फिल्म के बाद, कि हम बहुत ही ग्रेटफुल लाइफ जी रहे हैं, और दुनिया में बहुत लोग बहुत मतलब रियलिस्टिक अप्रोच पर मैं कल इसीलिए मैं धुरंधर पर बोल रहा था कि यहाँ मैंने बहुत सारी फिल्में, जो आप इरानियन मूवी देखे, फ्रेंच मूवी देखे, डच देखे, तो उसमें रियलिस्टिक अप्रोच, वो फिक्शन भी बनाते हैं, लेकिन रियलिस्टिक अप्रोच वाली भी बहुत सारी फिल्में बनती है जो अपने यहाँ बनती नहीं है। जो भारत में समस्याएं हैं, एम्प्लॉयमेंट पर नहीं है, सबसे बड़ा समस्या यहाँ प्यार तो फिर भी संभव है, मतलब लेकिन माँ बाप भी कहते हैं कि भैया प्यार करना जाति देख लेना। आज भी फाइनेंशियली भी मतलब ये पहला मतलब लड़कियों को तो एडवाइस होता है कि शायद प्यार कर लेना, बहुत बैकग्राउंड देख लेना लड़के की। सीधे कहते हैं जाति देख लो या बैकग्राउंड देख लो। नहीं बैकग्राउंड में तो आ गया कि इकोनॉमिकली बैकग्राउंड देखना, मतलब या उसमें भी कहते हैं कि नहीं भैया पर्टिकुलर जाति देख लेना। मतलब हमारे घर पे तो ऐसा नहीं है, बट हाँ समाज में ऐसा है। समाज की कल्चरल और कंडीशनिंग टाइम के साथ बदल सकती है। फादर
हाँ, वो तो एक्सट्रीम प्रोग्रेसिव है। वो कहते हैं कि प्यार इंसान से होता है, ना किसी कास्ट से होता है, ना किसी रिलीजन से होता है। आप इंसान से प्यार करते हो और नहीं, वैसे ही मैं आपको एक जीना चाहिए। normal नॉर्मल बात बिल्कुल। कर- हमने जब हम काम कर रहे थे तो हमें जो लोग मिले थे उनसे आप बात करते तो उनकी लाइफ इट्स लाइक अ केज, और उस केज में भी वो खुश है और उन्होंने वो एक्सेप्ट कर लिया है। तो मेरा और संजय का यही मोटिव था थ्रू द फिल्म कि यार कुछ नहीं कर पाए तो हम एज एन एक्टर 1% तो लोगों में कुछ सवाल उठा पाए इस फिल्म से। अगर वो भी हो गया तो विल बी लाइक सक्सेसफुल जो कि एज टीजर के साथ हो रहा है, इतना जो अच्छा कि- रिस्पॉन्स आ रहा है, yeah. हमें बिलीव नहीं हो रहा है कि म्यूजिक को लेकर YouTube पर जी पर यूट्यूब बहुत पे अच्छा हो रहा है। Instagram यूट्यूब पे पे हमारा आई थिंक 1 मिलियन प्लस हो गया और व्यूज सब लोग मैसेजेस कर रहे हैं कि जो टॉपिक है उसके ऊपर गाने हैं कि नहीं आपकी फिल्म? गाने हैं 3 गाने हैं फिल्म में। हमने पुराने गानों को रिक्रिएट किया है, तो काफी अच्छा। हमारे जो सिंगर हैं उन्होंने बहुत अच्छा गाया है फिल्म को। 1.5 घंटे की फिल्म है। 1.5 घंटे की। अभी रिलीज के डेट नहीं है, हाँ जल्दी आ जाएगी। अभी प्रमोशन पे काम हो रहा है। प्रमोशन पे, अवेयरनेस पे कि फिल्म के बारे में पता चले लोगों को। तो जब हम फिल्म लाएं तो लोग हों देखने के लिए, क्योंकि हमें तो देखने आसानी से कोई आएगा नहीं। जैसा आपने कहा मैंने क्या कहा? कि आप लोगों ने कैसे मतलब सोचा, ये कोशिश कैसे की आप लोगों ने, तो ये अच्छी बात। आजकल सोशल मीडिया ने एक चीज बदल दिया है। मैं खुद गवाह हूँ। मैं टीवी में था लेकिन मैं एंकर नहीं हो सकता था, पत्रकार रिपोर्टर नहीं हो सकता था। सोशल मीडिया आज बहुत सारे, मैं कलाकारों का नाम बता दूंगा। अब तो सारी फिल्में ओटीटी पर आ रही है। जी जी बहुत सारे कलाकार हैं जो किसी भी मतलब ऐसे वो सिस्टम का कोई पार्ट नहीं बन गोरखपुर में बैठ के नहीं पहले नहीं भैया, बन सकते उनके थे, अब बन रील्स गए। हीरोइन हाँ। से ज्यादा बिल्कुल, चलते हैं बिल्कुल, कैटरीना करीना से। बिल्कुल। जो गांव में बैठ के कोई भोजपुरी में बोल के रील्स बना रही है, जो लोकल टच है उसका। नहीं वो नहीं, किस लॉकडाउन ने एक Empowerment- चीज तो की इस देश में। सोशल मीडिया को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया जहाँ पे हर कोई आके अपना अपना टैलेंट नहीं, दिखा आप सकता में है। अगर टैलेंट है Yes. तो दर्शक तो आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल। अब सिनेमा हॉल के भी आप मोहताज नहीं है। जी जी मैंने अपने चैनल पर 25-25 मिलियन व्यूज कराए हैं। एक मूवी के, एक सोशल इशू पर फिल्म बनी थी, जी उसको कोई रिलीज ही नहीं करता था। तो मैंने नेशनल दस्तक पे उसको रिलीज किया वाह, ये भी कितना कमाल बात है। जी और ठीक ठाक पैसे आ गए उनके, जी जिनकी वो फिल्म थी। जी। नहीं वही है, आई मीन बस टाइम तो हुआ है। हाँ हर आगे क्या प्लानिंग है? आगे फिलहाल तो बस यही प्लानिंग है कि इस फिल्म को हम जितने लोगों कुछ तक और भी पहुंचा तो पाए। प्रोजेक्ट होंगे। अभी तो फिलहाल ढूंढ रहे हैं काम। तो आप अपना असली नाम क्या लिखते हैं? इशिता सिंह। इशिता सिंह। और आप? संजय बिश्नोई। संजय बिश्नोई। तो आप राजस्थान से हैं। मैं राजस्थान से हूँ, जोधपुर से। वो हिरन वाला मामला। बिल्कुल सर। और वो लॉरेंस बिश्नोई भी तो वो राजस्थान से नहीं है, वो पंजाब से है वो। लेकिन बिश्नोई समाज हाँ, तो समाज बहुत नेचर लवर होते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। हमारा समाज, उसमें अमृता देवी बिश्नोई, अगर आपने कभी नाम सुना हो। हाँ हाँ, मतलब वो हिरन के प्रति, नेचर के प्रति बहुत। उन्होंने वो सलमान खान को उन्होंने लंबा मतलब 363 बिश्नोइयों ने अपने पेड़ों के लिए सर कटवा दिए थे। तो चिपको मूवमेंट जो आप पढ़ते हो बुक्स में, उन्हीं के बारे में है। संजय ने एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है उस चीज़ पे, बहुत अच्छी। आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से? मैं राजस्थान में था शुरुआत में, फिर मैं पुणे चला गया। पुणे में मैंने पढ़ाई की। फिर मैंने बैरी जॉन, जो नेशनल NSD में भी पहले पढ़ाते थे, उनके साथ एक्टिंग सीखी, काफ़ी साल थिएटर किया। तो धीरे धीरे वही जर्नी रही। आपकी स्कूलिंग कहाँ हुई? सुल्तानपुर से हुई? नहीं, मेरी लखनऊ, सुल्तानपुर फिर लखनऊ। मम्मी के साथ रहती थी, मम्मी पढ़ाती थी इसलिए। हाँ। पापा के साथ तो समय दे नहीं पाते हो। पापा तो कभी, हम जब पैदा हुए तब भी वो कहीं आंदोलन कर रहे थे। हाँ। तो पापा तो हमेशा से, हमें आदत है उस चीज़ की कि वो बिजी ही रहेंगे। अब फिर भी वो टाइम देने लग गए हैं हमें, क्योंकि अब उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं चलो, इतनी सालों की कंप्लेन के बाद अब थोड़ा वो उस कंप्लेन को तो क्या कंसीडर एक्सपेक्ट करते कर हैं। रहे हैं इस मूवी से आप लोग? सर एक्सपेक्टेशन तो यही है कि फिल्म चले और नाम भी कमाएं, पैसे भी कमाएं, लोगों तक इश्यू भी पहुँचे और हमें दूसरा काम भी मिले। तो सारी जो एक इंसान की होती है लालच और हर एक चीज़, वो सब है। हम ये वो क्लेम नहीं करेंगे, लेकिन हाँ मतलब मेन कंसर्न और मेन मोटिव यही है कि जिस रीज़न से ही फिल्म बनी है वो बेसिकली। तो कोई OTT पर आएगा? यस OTT भी, OTT फिल्म पे भी, थिएटर में भी आएगा और OTT पे भी आएगा। इनफैक्ट यस हमारे टीजर के बाद ही हमें काफ़ी सारे मैसेजेस आए कॉल्स हैं। आए? जी जी बिल्कुल। तो हम उस OTT वालों के? और जी प्लेटफॉर्म से हमें आए हैं, कुछ लोगों ने हमें पूछा है। तो अभी फिलहाल वही तो मैं कह रहा हूँ, सोशल मीडिया ने गेम तो बदल दिया है। अब आप बड़े प्रोड्यूसर्स या बड़े फाइनेंसर्स या बड़े जो ये PVR इस तरह के मोहताज नहीं है। राइट।
अगर आपके काम अच्छे हैं तो लोग देखेंगे। प्लेटफॉर्म्स हैं। आप सही तरीके से चीज़ों को यूज़ करेंगे तो आप सही जगह जाके खड़े होंगे, तो सोशल मीडिया ने वो अच्छा, किया मतलब है। आप कह रही है कम बजट की फिल्म है, फिर भी कितनी बजट होगी? मतलब तो फिल्म तो 10 करोड़ से कम में तो आप बनती 15 नहीं। तारीख को फिल्म देखिएगा, फिर आप बताइएगा हम आपको इसके क्या बारे में, बजट हाँ, लगता बजट है। के बारे में उन्होंने बात करना ही बंद कर दिया है क्योंकि जिस कंडीशन में हमने फिल्म शूट की है, हाँ किसी लेकिन भी कुछ कम बजट की फिल्में बहुत पैसे कमाती है, 100 करोड़ कर लेती है। बस इसको। तो ऐसा ही हो जाए। आपके मुंह में घी शक्कर। 100 करोड़ कमा ली तो हम और ऐसे 10 टॉपिक लेके आएंगे। लोग भी और लेके आएंगे, क्योंकि उन्हें उस चीज से ना एक उम्मीद मिल जाएगी कि अच्छा इनकी पिक्चर चल गई। हमारा बहुत ये ट्रेंड चलता है, आपको तो पता ही है देश में, कि कोई एक चीज चल जाती है तो लोग उसके पीछे बट अब वही तो छोटी फिल्में बहुत कमाल कर रही है। लापता लेडीज देख लो आप, साबर बॉन्डा जो इस साल आई है, मतलब बहुत सारी ऐसी फिल्में जिन्होंने अवार्ड जीते। हमारी भी एक फिल्म है संतोष जो भी ऑस्कर में थी, इंडिया में रिलीज नहीं हो पा रही है अभी, लेकिन वो उसमें आप हैं? जी। आप भी हैं? नहीं यही है। तो ये बहुत सीनियर एक्टर हैं सर आपका। वो कैन फिल्म फेस्टिवल में भी गई थी लास्ट ईयर, और वहाँ से फिर उनको ब्रिटेन से ऑफिशियल एंट्री थी, तो ऑस्कर में शॉर्टलिस्ट भी हुई थी। लेकिन अभी इंडिया में रिलीज़ हो नहीं पा रही है वो फिल्म, थोड़े टाइम में आएगी, ये देखते हैं। क्यों, बहुत हार्ड सब्जेक्ट है क्या? हाँ, मतलब उसको अभी CBFC ने अप्रूवल नहीं दिया है, तो कोशिश चल रही है कि जैसे ही उसको मौका मिले फिल्म आए वो। लेकिन फिल्मों में स्ट्रगल बहुत है ना। जर्नी है सर, मतलब एकदम धुरंधर लोग बैठे हुए हैं वहाँ मुंबई में। आई थिंक स्ट्रगल तो क्या, जर्नी है। आप सबकी हर इंडस्ट्री में स्ट्रगल है, जर्नी जिसको मैं कहना चाहूँगी स्ट्रगल की जगह, कि पॉलिटिक्स में भी है, कॉर्पोरेट में भी है, इंडस्ट्री में भी है, हर जगह है। मतलब आप टिके रहना। ठीक है, आप जिस फील्ड से आप हैं वहाँ पे भी अपनी एक जर्नी है, आप शुरू करेंगे धीरे धीरे। ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है ना, मूल्यांकन करने का कोई तरीका नहीं है ना कि आप किस तरीके के अच्छे एक्टर हो या अच्छे डायरेक्टर और हो, बहुत वो सिर्फ टैलेंट समय है बताएगा। ना, बहुत टैलेंट है। मतलब हमारे देश में मुझे लगता है टैलेंट भरा पड़ा है, वो ढूंढ ढूंढ के किसी तरीके से कब किसकी किस्मत सही जगह क्लिक हो जाए, वो वाली चीज़ है। तो मतलब वो सब जो कहानियाँ है कि मतलब मैं आपसे बस जानना चाहूँगा, मैंने बहुत कम हीरो मतलब फिल्मों का मेरा मतलब इंटरव्यू करने का बहुत कम ही मौका मिला है। मैंने आपकी फिल्म मुल्क में जो तापसी पन्नू थी उनका इंटरव्यू किया था, और एक तो रीजनल वालों का कर, तो वहाँ भी मतलब वो उसी टाइप की कहानी कि 8-8 घंटे लाइन में लगते रहते हैं स्क्रीनिंग ऑडिशन के लिए। नहीं, वो पहले वो बहुत पहले होता था, क्योंकि अभी कोविड ने थोड़ा बदल दिया, क्योंकि सब ऑनलाइन हो गया आईफोन ना। कैमराज इतने एक्सेसिबल हो गए लोगों को कि खुद अपने घर पे शूट कर पा रहे हैं। लेकिन हाँ, वैसा होता अच्छा, है। ये हुआ है कि अब जो गांव के लोग जा रहे हैं, जैसे बीच में आप 80 का दशक देखिए, 70, 80, 90 का दशक, जावेद अख्तर या सलीम जो मतलब एकदम रूरल एरिया से गए थे, वो उन्होंने वर्सटाइल काम किया। यस। फिर बीच में 90 के दशक में देखा कि एक जो नियोपोटिज्म कहते हैं जिसको, मतलब आपकी नेपोटिज्म, मतलब परिवार के लोग ज़्यादा सफल हुए। फिर अभी एक दौर आ रहा है अभी ऐसा कि मतलब वर्सटाइल लोग, मतलब गांव से उठ के जा रहे हैं, अलग अलग टैलेंट आ रहा है और सफल भी हो रहे हैं। बिल्कुल हो रहा है। क्योंकि हम लोग जो फिल्में देख के बड़े हैं उसमें तो सब फैमिली बैकग्राउंड के हैं। नहीं, अभी तो मुझे ऐसा लगता है हर एक्टर, हर आर्टिस्ट जिसके पास एक अच्छा टैलेंट जो लेके आ रहा है बॉम्बे, नहीं है उसको तो काम कम मिल से रहा कम है। एक फोन रखिए और उसी से अपना टैलेंट दिखाइए। बिल्कुल, उससे भी लोग मतलब हाँ, फीचर फिल्म बना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है आपको लगे रहना है बस, कब क्या क्लिक हो जाए उस कैलकुलेशन में अगर आप बैठेंगे तो फिर तो आप आप कैलकुलेट यूट्यूब पर करते नहीं रहेंगे। रिलीज करेंगे? आपका कोई यूट्यूब चैनल्स या जो प्रोड्यूसर होंगे उनका, क्योंकि आजकल टी सीरीज वाले तो अपने सारे गाने, उनका तो दुनिया का सबसे गाने बड़ा और YouTube फिल्म चैनल में थोड़ा ये डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि फिल्म को जब OTT प्लेटफॉर्म मिलता है तो उसकी रीच बड़ी होती है, ऑडियंस बड़ी होती है ना, और थिएटर में बड़ी होती है, और उस पर्पज से आप वो OTT पे जाते हो क्योंकि वो फिल्म के लिए बना हुआ है। राइट। नहीं तो ऐसे खो सकती है फिल्म, कोई ऑप्शन नहीं होता। तो पापा ने देख ली। और 15 को आप बाकी लोगों के लिए ऑडिशन रख रहे हैं, स्क्रीनिंग रख रहे हैं रख रहे हैं। जी, 2 स्क्रीनिंग है हमारे, 2 स्लॉट है, 6 बजे और 8 बजे। तो इश्ता सिंह हैं और संजय बिश्नोई, संजय बिश्नोई है, इनकी फिल्म आ रही है पारो। आपने एकदम ट्रेडिशनल नाम रखा है, पारो पिनाकी। पारो पिनाकी की कहानी। यूट्यूब पर टीजर भी आप सर्च मारेंगे तो आपको मिल जाएगा। वो 1 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देख चुके हैं। जी। और हम लोग की कोशिश होती है, सोशल बेस्ड इशू है, कहानी डिस्क्लोज नहीं कर रही है ये, बस इतना जानिए कि एक सफाई जो सीवर सफाई कर्मचारी है उसकी और एक सब्जी वाली लड़की की प्रेम कहानी है। जी। तो ऑब्वियस है गरीबी तो उसमें होगी, जातिवाद होगा ही, तो सोशल कॉज पे फिल्म है और इस तरह की फिल्में आनी चाहिए। आप लोग जरूर देखिए। मैं फिर कह रहा हूँ कि
फिल्मों में जो कहानी बताई जाती है बीकर सेक्शन के लोग जरूर जानी चाहिए, फिल्में कहनी चाहिए। उससे समाज और सोसाइटी जो है वो संवेदनशील होता है। फिल्में आपके सोचने का तरीका भी प्रभावित करती हैं। तो आप दोनों लोग का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप थैंक यू हमसे सो बात मच। की। थैंक यू। और आई होप कि आपकी फिल्म बहुत बड़ी फिल्म बने, Thank you. सक्सेस हो। बस और आप यही लोग ब्लेसिंग्स खूब सारा चाहिए काम, हमें। खूब सारा नहीं हो तो आपकी मेहनत है तो काम होगी। शुक्रिया। थैंक यू। आप लोग भी इस टीजर को देखने के बाद हमें अपनी राय दीजिए, कमेंट प्लीज़ जरूर देखिए, करें। प्लीज़ शेयर प्लीज करिए। प्लीज देखिए, शेयर करिए। जितना लोगों तक आप पहुंचाएंगे उतना हमारी मेहनत सफल होगी। थैंक यू। थैंक यू। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।